इस वक्त का मुद्दा है, क्या तेजस्वी यादव का धरना फैलाएगा कोरोना। यह मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि कोरोना संकट के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सियासत करने सड़क पर उतर पड़े हैं। उनके साथ उनके समर्थकों की भीड़ भी है, जिसे ना तो कोरोना की परवाह है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। असल में तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ बिहार के गोपालगंज जिले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां कुछ दिन पहले 3 लोगों की हत्या हुई थी और हत्या के आरोपियों में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे का भी नाम है। इसी मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ गोपालगंज जाने की तैयारी में थे, लेकिन बिहार पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया, जिससे नाराज आरजेडी समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने तेजस्वी यादव की कार रोकी तो उनके समर्थक धक्का मुक्की पर उतर आए। तेजस्वी यादव के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस उन्हें घर से ही नहीं निकलने दे रही है। हम लोग लॉकडाउन पालन कर घर में बैठे हैं और अपराधी रोड पर हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। सरकार नाकामयाब है, इसके लेकर के विपक्ष जो है अपनी कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। जिन लोगों ने हत्या की है वो हत्यारे को जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। हत्यारे की न कोई जाति होता है न कोई धर्म होता है। सरकार से तो इतना ही मिन्नत थी ना कि जो अपराधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो अपराधी फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वो आज पुलिस के पकड़ से क्यों दूर हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे सहयोगी पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले आपके पास जरा वहां की तस्वीर दिखाई, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन 4 चल रहा है, उसके बावजूद इतनी भीड़। बिल्कुल, देखिए हम आपको सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले हैं। फोर्स की तैनाती है और उनको बाहर निकलने से रोक दिया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, सामने जो गाड़ी है उसमें तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और एकदम बिल्कुल उसके सामने जो है बिहार पुलिस के जवान हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो बिहार पुलिस की, वो यहाँ पर तैनात हैं। और बाहर जो उनके घर के सामने सड़क है उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो उनके पार्टी के विधायक और एमएलसी हैं वो यहाँ पर अपने अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि शायद पुलिस उनको जाने दे। लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि लॉकडाउन चल रहा है और एमएचए का जो गाइडलाइन है उसमें यह कहा गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने कल अनुमति मांगी थी जिला प्रशासन से, लेकिन मना कर दिया गया और उनको बाहर निकलने से रोक दिया गया। अनुमति नहीं मिल पाई थी, बावजूद इसके तेजस्वी यादव जो है वो अपने विधायकों और जो उनके नेता हैं उनके साथ बाहर निकले हैं। तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, सामने जो गाड़ी है इसमें राबड़ी देवी बैठी हुई हैं, तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं और पीछे वाले गाड़ी में तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तमाम जो उनके पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर उनके घर के सामने हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकी हुई है और यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है। गायत्री। बिल्कुल चंद्रमोहन, आएंगे आपके पास। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी है। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि इतनी नाराजगी क्यों है सरकार से, जेडीयू से, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, जो भीड़ के साथ इस वक्त सड़कों पर हैं? देखिए, सबसे पहले तो लॉकडाउन को लेकर के जो एमएचए की गाइडलाइंस है उनका जिक्र आपने खुद भी किया है। आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैया की अपेक्षा बिहार के लोगों को नहीं थी। दरअसल दोहरे मानदंड राजद और उनकी पार्टी के पहले भी रहे हैं। जिस समय हम लोग अलायंस में थे, राजवल्लभ यादव पर एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप था और उसमें जिस समय उनकी पार्टी पूरी तरह से उनके बचाव में खड़ी थी, गठबंधन में रहने के बावजूद हम लोगों ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा और कार्रवाई हुई। अब इसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, आप देख सकती हैं कि अरुण यादव एक ऐसे ही यौन उत्पीड़न के मामले में एक बार फिर वो सामने आए और जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की दबिश बढ़ी, तो यही राजद उनके बचाव में भी आगे आई और आज तक ऐसा कभी भी अपने दल के नेताओं के जब भी राजीव रंजन जी, लेकिन तेजस्वी यादव, उनकी आरजेडी आपके विधायक की गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रही है? जिम्मेवारी को समझती थी और इस हत्याकांड राजीव रंजन जी, आवाज मिल रही है आपको? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तीसरे की गिरफ्तारी की दबिश काफी बड़ी हुई है। माननीय विधायक
वहां जिनको इन्होंने आरोपी बनाया वो राजनीतिक रंजिश भी उसकी एक वजह हो सकती है और उनको लेकर के एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी अगर उनकी संलिप्तता महसूस करेगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से आज कोरोना के संक्रमण को आज उन्होंने बांटने का काम किया है, जिस तरह से लोग एकदम ताबड़तोड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ते दिख रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसी तस्वीर जिसको लेकर पूरी दुनिया में बिहार की छवि को लेकर के सवाल खड़े होंगे कि आज जहां देश दुनिया के 9वें स्थान पर पहुंचा, एशिया के पहले स्थान पर कोरोना संक्रमण के मामले पहुंचे हैं, और वहां अगर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया बिहार के नेता प्रतिपक्ष का है। जी बिल्कुल राजीव रंजन जी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं लॉकडाउन 4 और ऐसे में कोरोना काल में धरना प्रदर्शन की इजाजत तो है नहीं, तो फिर इतनी भीड़ लेकर तेजस्वी यादव सड़कों पर क्यों हैं? चंद्रमोहन, ये क्या मांग है जो आरजेडी की तरफ से उठाई जा रही है? आखिर क्यों जेडीयू विधायक की मांग कर रहे हैं तेजस्वी? बिल्कुल, देखिए जो तेजस्वी यादव हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो गोपालगंज के हथुआ में 13 हत्याकांड हुआ है उसमें जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे हैं वो नामजद हैं। ऐसे में उनको जल्द से जल्द सरकार गिरफ्तार करे, और सरकार गिरफ्तार नहीं करती है तो उसी को लेकर यह गोपालगंज कूच करने का आज सुबह 9 बजे से प्लान किए हुए थे। लेकिन घर से बाहर जैसे निकले पुलिस ने उनको रोक दिया, और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस उनको रोकी हुई है। सामने गाड़ी में राबड़ी देवी बैठी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, और पीछे वाले गाड़ी में तेजस्वी यादव मौजूद हैं जिनको पुलिस रोक दी है। और इस पूरे सड़क पर जो है वो आरजेडी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, पार्टी के नेता हैं, वो उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। सीधे तौर पर यह तेजस्वी यादव का और आरजेडी का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में जो है वो लोगों की हत्याएं हो रही हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में जो अमरेंद्र पांडे हैं जिनके खिलाफ यह आरोप लगा है उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसी तरह से हंगामा चलते रहेगा। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस की भी तैनाती है, और पुलिस भी साफ तौर पर यह कह रही है कि एमएचए का जो गाइडलाइन है इस महामारी को लेकर उसको किसी भी हाल में पालन करना होगा। ऐसे में वो घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। राजीव रंजन जी, लॉकडाउन 4 में भीड़ को लेकर सवाल तो है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि आरजेडी की तरफ से ये जो मांग की जा रही है उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसीलिए उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, वो जो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं उससे कानून का शासन नहीं चलाया जा सकता है। सवाल यह है कि गिरफ्तारियां 3 नामजद लोगों में से 2 लोगों की हो गई है, तीसरे की गिरफ्तारी की दबिश बनी हुई है। और अमरेंद्र पांडे को लेकर के कल एसआईटी का गठन किया जा चुका है डीआईजी के नेतृत्व में। एसआईटी ने तहकीकात शुरू कर दी है। अगर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कुछ भी ऐसे तथ्य मिलेंगे जिसके आधार पर उनकी संलिप्तता सामने आती है तो बगैर नरमी के उनके साथ भी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और ये तेजस्वी यादव से बेहतर कौन जानेगा, जब अलायंस में हम थे उनकी पार्टी के नेता थे राजवल्लभ यादव और उनको यौन उत्पीड़न का आरोपी बनाया गया। राजद उनके बचाव में खड़ी थी, लेकिन हमारी पार्टी ने पूरे मन से उनके खिलाफ अभियान चलाया और राज्य सरकार ने उनको जेल में भेजने का फैसला किया। राजीव रंजन जी, लेकिन ये जो इतनी भीड़ सुबह 9 बजे से जुटी हुई है, तेजस्वी यादव भी इनके साथ हैं, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि कोरोना के केसेस तो बिहार में भी बढ़ रहे हैं, और अगर यहाँ पर भी एक भी शख्स कोरोना संक्रमित पहुंच गया तो फिर तादाद और बढ़ सकती है। इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? आपकी पुलिस क्या कर रही है? निश्चित तौर पर नहीं, पुलिस वहां क्या पुलिस जो कर सकती है, पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के निर्देश दे दिए हैं। बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है। उनके उत्साहित जो कार्यकर्ता है वहां, जिनकी पहचान अराजकता है, जिनकी संस्कृति अराजकता है, वो पूरी दुनिया के सामने बिहार की छवि मलिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं हो सकता है। इस मामले में बिहार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हत्या के मामले हो, ठीक है राजीव रंजन जी, बिहार ने नहीं, जिसको जो कदम उठाना है वो तो उठाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी तो बनती थी कि इस तरह के कदम को रोका जाए। आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी, जरा ये समझाइए, कोरोना काल में ये धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए, कोरोना काल में अगर सरकार पूरी तरह से फेल है, जिस सरकार के मुखिया भी नीतीश कुमार है,
होम मिनिस्टर भी नीतीश कुमार हैं और इस अपराध को अंजाम देने वाला भी जेडीयू का तो आप विधायक है। कोरोना फैलाएंगे? अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आप कोरोना अगर फैलाएंगे? इसकी गिरफ्तारी आप कोरोना फैलाएंगे क्या? हम कोरोना नहीं फैलाएं। कोरोना फैलाने वाले को देखना चाहिए। गोपालगंज में उन्हीं विधायक के लोगों ने जब पुलिस को चैलेंज कर रहा था उस समय कहाँ थे? आज भी हमने उनको 48 आवर्स आप अपना जवाब दीजिए। आप कोरोना फैलाएंगे क्या? अगर आपको गिरफ्तारी की मांग करनी थी तो आप दूसरे तरीके अपना सकते थे। ये सुबह 9 बजे से आपने अपने समर्थकों की भीड़ क्यों जुटाई हुई है? विपक्ष को मारेंगे क्या? आप कोरोना के नाम पे पूरे विपक्षी नेताओं को दिन दहाड़े गोली मार देंगे, नरसंहार करेंगे और ये होने दिया जाएगा? आप उनसे पूछिए। चंद्रमोहन, ठीक है, नवल किशोर जी आएंगे आपके पास। चंद्रमोहन कुछ कहना चाहे? चंद्रमोहन जल्दी से। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी मौजूद हैं, यहाँ पर गाड़ी में बैठी हुई हैं। ये बताइए मैडम, आप जाना चाह रही थी गोपालगंज लेकिन आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्या पुलिस वाले बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग का प्रोग्राम कल ही निकला कि जाने वाले हैं गोपाल, पूरा विधायक हमारा, पूरा पार्टी के सभी विधायक जाने वाले थे गाड़ी से। कोई बाय रोड नहीं जाना है, गाड़ी से जाना है। जहाँ घटना हुआ है बगल में हमारा घर है, बगल में हमारा ससुराल है, अब बगल में के गांव में घटना हुआ है। अब पार्टी का आदमी है तो वहाँ तो जाना जरूरी है। तो ये सरकार क्यों रोक रही है, क्यों डर रही है वहाँ जाने से? मर्डर किया अमरेंद्र पांडे, सतीश पांडे, और भतीजा, बेटा, खुलेआम। जो एक आदमी बच रहा हॉस्पिटल में है जेपी, वो खुलेआम बोला कि यही लोग मारा है और पहचाना भी आदमी लोग के, फिर भी कहता कि हम नहीं मारे हैं। और जब से 15 साल से सरकार चला है नीतीश कुमार के, 15 साल में आतंक मचाए हुए है गोपालगंज जिला में। आप लोग का गोपालगंज जिला, आपका घर, आप जानिए रहे हैं। डरा कोई बोलता है? डरा कोई खड़ा होता है चुनाव में? उसका बेटा सतीश पांडे का बेटा चेयरमैन है, कोई का डरा मरवा दिया। एक आदमी खड़ा हुआ उसको मरवा दिया, मालूम है ना? चेयरमैन जीता जिला परिषद में। तो ये तो गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी सरकार संरक्षण दे रही है। गुंडा लोग है, गुंडा का पार्टी है। बीजेपी का हो चाहे जदयू का हो, गुंडा का पार्टी है। सब दुनिया देख रहा है, दुनिया देख रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब विपक्ष की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, पब्लिक आवाज़ के बंद करना चाहते हैं, अगर जब गुंडा मर्डर किया तो उसको गिरफ्तार करिए। दिखाने के लिए सतीश पांडे के, उसका भतीजा के दिखाने के लिए अब मोबाइल से बात कर रहा है, जेल से डायरेक्ट लाइव दिखा रहा है, उस पर रोक नहीं लगेगा? वो दिन कोरोना बीमारी नहीं है, अमरेंद्र पांडे 1000 मोटरसाइकिल से जुलूस निकाले, पूरा गोपालगंज में आतंक मचाया, तो नहीं लौका? हाँ, बिना हेलमेट के, बिना मास्क के। तो यह कोरोना बीमारी नहीं था, आज हम जा रहे हैं तो कोरोना बीमारी है। अप डाउन के कहता है कि उल्लंघन हो रहा है। कौन सी को उल्लंघन? 25 तारीख का मर्डर हुआ, 26 तारीख को जुलूस निकाला। क्यों निकाला जुलूस? क्यों घूमा? आतंक क्यों मचाया? गरीबों के धमकाने के लिए ना, कि कोई नहीं बोले, कोई आवाज़ नहीं उठावे, विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठावे, और उल्टा हम लोग को सिखा रहा है। हम लोग बच्चे से देख रहे हैं सतीश पांडे के, हम बच्चे से देख रहे हैं सतीश पांडे का कितना गुंडा है, आतंक मचाता है गोपालगंज जिला में। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं वहाँ जाने रहे, हम लोग को जहाँ घटना हुआ हम लोग जाएंगे, हमारा घर भी है वहाँ, घर भी देख लेंगे, वहाँ जाएंगे। आगे आना तो गिरफ्तार करें, अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार करें, हम यही चाहते हैं, गिरफ्तार करो, आना तो हम लोग को जाने दो, यही चाहते हैं हम लोग। विपक्ष पीछे हटेगा नहीं, पार्टी के सवाल है, पौली के सवाल है। हर राज्य से आ रहा है पैदल, रेल से कट रहा है, ट्रक से कट रहा है, मर रहा है, भूख बिना, पानी बिना। जितना इस बीमारी से लोग नहीं मरा, उससे ज़्यादा मरा है लोग। रिकॉर्ड होगा सबके पास, मीडिया के पास, मीडिया दिखा भी रहा है, नदी पार करके, रेलवे पार करके। चलिए ठीक है, चंद्रमोहन आएंगे आपके पास, आएंगे। राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। और आप यहाँ बैठकर नियम गिना रहे हैं। अमरेंद्र पांडे, राबड़ी देवी कह रहे हैं अमरेंद्र पांडे भी कोरोना काल में इस तरीके से भीड़ लेकर चल रहे थे। वो कह रहे हैं कि सरकार डर रही है, क्यों रोक रही है गोपालगंज जाने से? वो तो गाड़ी में जा रही है। तो नहीं, ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा है। एमएचए के गाइडलाइंस क्या इसकी इजाजत देते हैं कि उनको जाने दिया जाए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ।
राज्य सरकार को वही करना है जो कानून जिसकी पर इजाजत जब देगा। आपके और एमएलए जा नहीं, रहे थे, अमरेंद्र तो पांडे जा रहे थे, तब उनको क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल पूछ रही है ऐसे राबड़ी देवी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अरुण यादव, ये चंद्रमोहन जी को जरूर राबड़ी जी से पूछना चाहिए कि अरुण यादव यौन उत्पीड़न के आरोपी थे, एक नाबालिग के साथ उत्पीड़न के आरोपी थे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट हुआ, पुलिस की दबिश बढ़ी, पूरा राजद परिवार उनके बचाव में खड़ा हो गया, ये पूरा कुनबा लालू जी का उनके इसलिए बचाव आप में खड़ा अमरेंद्र हो पांडे के गया। बचाव ये में खड़े मात्र उस समय क्यों नहीं हैं, रोने इसलिए आप का है? सतीश पांडे के और बचाव जहां में तक खड़े हैं। अमरेंद्र पांडे का सवाल है, एसआईटी का गठन कल ही हुआ है, इतना धैर्य रखना होगा। एसआईटी अगर इस आरोप ठीक है, को नवल किशोर। पक्का मानेगी तो नहीं, निश्चित तौर उनसे पर पूछिए गिरफ्तारी कि होगी। बड़ा एमएचए का गाइडलाइन बता रहे हैं। एमएचए ठीक का है। गाइडलाइन ये कहता है कि दिन दहाड़े नरसंहार अच्छा, कर दें। एक नवल परिवार किशोर के 3 आपके लोगों पास को आएंगे, मौत आप के घाट जवाब उतार दें। दीजिएगा। एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें गोपालगंज जाने से रोका। पुलिस अपराधियों को तो खुला छोड़ रही है, लेकिन हमें हाउस अरेस्ट कर रही है। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए निकले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि गोपालगंज आप लोग निकल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? अरे चाहते क्या, अपराधी गिरफ्तार हो। बिहार में अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। गोपालगंज जो है रेड जोन में है, लेकिन अपराधियों को छूट है, जाओ फायरिंग करो, गोली मारो, हत्या करो। लॉकडाउन तो इसलिए लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन सत्ताधारी जो दल विधायक हैं नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश पे उनको बचाया जा रहा है और उनको छूट है, पास है उनको गोली मारने की, हत्या करने की। नेता प्रतिपक्ष, विधायक जितने भी विधानसभा की कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको रोका जा रहा है और अपराधियों को छूट है क्या? और गोपालगंज मेरा गरीब जिला है, मेरे को अपने गांव जाने से कैसे रोक सकती है? हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। आखिर कहाँ है कागज, बताएं, हाउस अरेस्ट का कागज दिखाएं। नवल किशोर जी आपके पास आएंगे, लेकिन राजीव रंजन जी, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप कि आपने गुंडों को तो खुली छूट दे रखी है, उनको रोक रहे हैं आप। अरे गुंडा शब्द का पर्याय जो पार्टी है वो दूसरों को कैसे कह सकती है? 118 नरसंहार कराने वाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। जातीय हिंसा, इलाकाई छत्तर जिस गुंडे की बात की जा रही है, नवल किशोर जी जानते हैं आपके दल से विधायक है, आपके दल से विधायक है, इस गुंडे को भूल गए, इस गुंडे को आप भूल जाते हैं जो दिन दहाड़े एक नरसंहार को अंजाम देता है, और वो भी नीतीश कुमार गृह मंत्री के कहे जाने पे, निर्देश पे। आपके गृह मंत्रालय का निर्देश है कि बिहार में गुंडों और जो जनप्रतिनिधि है उनको चंद्रमोहन के साथ तेज प्रताप है। चंद्रमोहन क्या कह रहे हैं तेज प्रताप? बिल्कुल, देखिए हम सीधे तेज प्रताप जी से बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग घर से बाहर निकले हैं, बावजूद इसके पुलिस नहीं जाने दे रही है, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो गुंडा बैठा हुआ है, गोपालगंज वाला गुंडा जो एमएलए है, वो गिरफ्तार हो। यही हम लोग की मांग है। और जिस तरीके से रोज हत्या, रोज बलात्कार रोज हो रहा है, इसमें नीतीश कुमार जी ऐसे अपराधियों को अपने घर में सीएम हाउस में पनाह देते हैं। इसीलिए इतना आवास लिए हुए हैं, एगो यहाँ आवास लिए हुए हैं, एगो वहाँ आवास लिए हैं, ताकि गुंडे लोग को संरक्षित किया जाए, पूरे बिहार के गुंडे लोगों को। खुद तो नीतीश कुमार जी कुछ कर नहीं पाते हैं, खुद डरपोक बैठे हुए हैं। तो हम लोग शुरू से सबकी छवि जानते हैं कि कौन क्या है, और हमारा गाँव रहा है गोपालगंज, हम लगातार जाते रहे हैं, और आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं गोपालगंज से, तो आप जानते होंगे। तो ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अब तक? संरक्षित किया जा रहा है, वो अपराध को बढ़ाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। सरकार जो है अपराध को बढ़ाने का काम कर रही है। अगर सरकार अभी चाह देगी तो अभी डीजीपी गिरफ्तार कर लेंगे, डीजीपी भी हाथ खड़ा किए हुए हैं। तो सरकार चाहे तो गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर यह आरोप है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और यही वजह है कि अब तक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजीव जी इस पर आपसे इस पर जवाब लेंगे, इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन नवल किशोर सबसे पहले आपके पास। हमारी चिंता ये कि ये तस्वीरें आप देख रहे थे अभी तेज प्रताप यादव के साथ जो तमाम लोग खड़े थे, मास्क हटाया हुआ था। सुबह 9 बजे से भीड़ डटी हुई है तेजस्वी यादव के घर के बाहर, और कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हमारी चिंता ये है कि इस कोरोना काल में ये भीड़ क्यों जुटाई जा रही है? नहीं, कोरोना काल में जिस स्थिति की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके निर्माता कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गृह मंत्री नीतीश कुमार है,
जिनके एक जिला का एक विधायक क्या करता है कि दिन दहाड़े एक परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पूरे गोपालगंज में उसका तांडव है, उसको गिरफ्तार करने से सरकार भी डरती है। अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कोरोना काल में आप क्या चाहते हैं कि सरकार सारे लोगों को मौत के घाट नवल किशोर जी, अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे में पटना को संकट में डाल देंगे, आप गोपालगंज को संकट में डाल देंगे क्या? संकट में है मैडम, पूरे बिहार संकट में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में सारे अपराधियों को खुली छूट है। आइसोलेशन वार्ड को नहीं खोला गया है। बिहार में आइसोलेशन वार्ड में रेप हो जाता है, बिहार की जनता जानती है नवल किशोर जी, हो जाता है। प्रवचन मत दीजिए, मैनेजमेंट है वहाँ पे महिला मौत के घाट उतार दिया। आप ये बताइए कि पूरे कोरोना काल में जो बिहार की स्थिति रही है उसका जवाब कौन देगा? उसके कोरोना संकट के ऊपर ये अपराधियों का संकट, संरक्षक नीतीश कुमार है, उसका जवाब कौन देगा? उसके बाद कोई मतलब नहीं है। रंजन जी, आज ये बात करने के बजाय सरकार के प्रवक्ता है, आप ये बताइए कि इसका जवाब कौन देगा? पूरे बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिया गया है, पूरे बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिया गया है, इसका जवाब कौन देगा? पटना में इस तरह के आप पटना में सारे अपराधियों को संरक्षित करने का काम सरकार करती है। ठीक है, बिहार पुलिस। नवल किशोर जी एक मिनट, नवल किशोर जी एक मिनट। राजीव रंजन जी, एक तो तेज प्रताप ने जो सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए, और जवाब ये दीजिए, क्या ये आपके प्रशासन की जिम्मेदारी भी नहीं थी कि इतनी भीड़ जब इकट्ठी हो रही है, लॉकडाउन 4 है, केंद्र के साफ निर्देश हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, तो ऐसे में क्यों आप पर भी सवाल ना उठे कि आखिर क्यों ये भीड़ जुटने दी? पुलिस क्या कर रही थी? क्या खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखने के लिए पुलिस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, लोकतंत्र में अगर जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं हो तो कानून की सीमाओं को एक तरफ रखिए। पूछिए ये किस प्रकार से चैनल पर में बिहार में अपराधियों को खुली छूट है, पूछिए। कोरोना संक्रमण सरकार की बनती है। 2 गज की दूरी का पालन तो तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में नहीं कर रहे हैं। अरे उनकर दूरी तो कितनी दूरी है? गोली चलाने का छूट किसने दिया? आप उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलवाइए, वो आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलवाएंगे। ऐसे में बिहार की जनता जाए भाड़ में, कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो इतनी तादाद में लोग, ये जो समर्थक हैं आरजेडी के, वो जुटे हुए दिखाई दिए। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी के इस धरना प्रदर्शन से क्या कोरोना फैलेगा? क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किया गया, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, लेकिन आरजेडी कह रही है कि बिहार सरकार दरअसल अपने एमएलए के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और इसीलिए उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और आइए बढ़ते आगे। भारत में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और भारत में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1,65,799 तक जा पहुंचा है। अब तक 71,106 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 4,706 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कुल मिलाकर भारत में इस वक्त 82,521 एक्टिव केस हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में 7,466 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जो अब तक का 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।